इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं खान रिपोर्टर शाहजहां। और आपको बता दें, पत्नी अगर हिम्मत से काम न लेती तो शायद इस टाइम नजारा कुछ और होता। पत्नी को जान से हाथ धोना पड़ता। आपको बता दें, प्रेम प्रकाश कठारिया जो कि सब रजिस्ट्रार ऑफिस में अधिकारी है, आज सुबह घर पे पहुंचा और पहुंचने के बाद पत्नी को धमकी दी कि आज तुझे जान से मार देंगे और रिवॉल्वर लाइसेंस ही निकाला और निकालने के बाद पत्नी की कनपट्टी पर लगा दिया। लेकिन पत्नी ने हिम्मत से काम लिया और रिवॉल्वर को छीन लिया। और छीनने के बाद जब प्रेम प्रकाश ने सोचा रिवॉल्वर तो गया, तो प्रेम प्रकाश भाग गया और भागने के बाद आपको बता दें सीधा पड़ोस के मकान में रुका। और इसी बीच पत्नी ने आनन फानन पुलिस अधीक्षक को फोन करा। पत्नी का कहना, मैंने 4 कॉलें करी लेकिन पुलिस अधीक्षक ने कॉल नहीं उठाई, तो हमने 112 नंबर पर कॉल करी। और जब 112 नंबर पर कॉल करी और 112 नंबर की पुलिस आई तो फिर क्या कुछ हुआ, पहले वो देखिए। चलिए आप यहाँ आ जाइए सर। बताओ सर। ऐसी बात है कि मतलब मेरे हस्बैंड जो है वो 2 मैरिज किए हैं। जैसे फर्स्ट बार एक बरेली में रहती है, हम यहाँ पे रहते हैं और मतलब 5 साल हो गए हमें। इसकी हरकत कुछ सही नहीं है, तो मैंने कंप्लेंट किया, डीएम के यहाँ गए थे, फिर हमारा वहाँ बयान वगैरह हुआ। जब से हम 13 अगस्त से दिए हैं एप्लीकेशन, तब से कुछ ना कुछ करता ही रहता है। घर पे नहीं रहता है, पता नहीं कहाँ पे रहता है। और इसके बाद आज आया, फिर अंदर गया, यहाँ अंदर लॉक किया हुआ था ये, फिर यहाँ पे घुस के गया नहीं बोली और कोई नहीं कुछ कर पाएगा। तो हमने जब ऐसे किया हुआ था, फिर हमने कहा कि तुम मुझे गोली मारोगे, तो कह रहा है हाँ तुम्हें गोली मारेंगे, जब हम फंस रहे तो हम गोली ही मारेंगे तुम्हें। फिर उसने ताना हमें रिवॉल्वर ऊपर ड्राइवर को भेज दिया, हम रिवॉल्वर छीन लिए हैं उसका। इसके बाद यहाँ पे किसी से बात किया है, फोन पे कहा है कि मतलब हमारा कंप्लेंट लिखो कि ये चोरी कर ली है। मुझे किराएदार बताता है, मेरे पेट पे लात भी मारा है, अभी मिट्टी मैंने झाड़ा है, ये जूता पहन के आया था, फिर उसने मेरे पेट पे लात भी मारा है, 3-4 लात नहीं, वो यही सामने था, ये जो पीला वाला मकान दिख रहा है, इसके वहीं पे था। भागने लगा, उसका भी वीडियो मेरे पास है। तो बताइए इसमें क्या करें भैया। शादी 2017 में हुई है। हम लोग भी थे, वहीं थे, हम लोग भी थे। हेलो हेलो हेलो, अरे तुम दो तो अपने अपने हाथ से दो, तुम्हें तान मारा था मारने के लिए जब वो कह रहा था। उसने मुझे यही कहा है कि मतलब तुम्हें जब हमें जाना है जेल तो फिर तुम मरो अच्छे से। रिवॉल्वर लेकर मारने के लिए? लॉक तो मैंने किया है अभी ना, रिवॉल्वर लेकर मारने के लिए हाँ, रिवॉल्वर पता नहीं कहाँ रखा था। और उसने क्या कहा कि मतलब जब हमें मरना है तो अच्छे से मरो। हालांकि पत्नी पिंकी का यह भी कहना है, इसके बाद में फिर हमने पुलिस अधीक्षक को फोन लगाया, जब फोन नहीं लगा तो उसके बाद हम थाना रोजा के इंस्पेक्टर के पास पहुंचे, लेकिन उन्होंने भी हमारी न तो तहरीर ली और न ही रिवॉल्वर अपनी कस्टडी में लिया। बैरंग वापस लौटना पड़ा और लोडेड रिवॉल्वर मौजूद रहा। लेकिन जब हमने पूछा पिंकी से कि आखिर मामला क्या, तो विस्तार से क्या कुछ कहना था, सुनते हैं। क्या हुआ था, यही हुआ था कि मतलब जैसे हमारे हस्बैंड का वो चल रहा है, जांच चल रहा है वहाँ पे डीएम ऑफिस से। क्या नाम है हस्बैंड का? प्रेम प्रकाश कठेरिया। क्या करते हैं ये? वो बाबू हैं। कहाँ? यहीं सदर ऑफिस में, रजिस्ट्रार ऑफिस में। अच्छा, फिर क्या हुआ? वो आज जिस दिन मैंने डीएम ऑफिस में मतलब वो विज्ञापन दिया था, विज्ञापन नहीं, वो शिकायत दी थी जी। तो उसी दिन मतलब उसी दिन से घर पे जब उन्हें पता चला कि हम वहाँ पे गए थे शिकायत करने, तो उनको पता चला कि हम यहाँ पे शिकायत करे हैं, तो उन्होंने मतलब यहाँ घर पे आए और उसके दूसरे दिन ऑफिस भी गए, ऑफिस से घर नहीं आए, उस दिन से घर आते ही नहीं हैं। इसके बाद आज मतलब रक्षाबंधन वाले दिन जैसे वो घर पे आए, फिर नीचे आए और बहुत जल्दी में मुझे बुलाया। ऊपर हम काम कर रहे थे, पहले उन्होंने बेल बजाया तो मेरा छोटा भाई खोला जाके, आ जाए हुए थे।
तो खोला और अंदर आए, यहाँ नीचे वाले कमरे में आए यहीं पे। फिर उन्होंने मुझे बुलाया, हम आए नीचे। तो मैंने कहा क्या बात है? बोले कि ये तुम क्या कर रही हो? हमने कहा क्या कर रहे हैं हम? बोले कि तुमने मेरी इतनी बेइज्जती करवा दी। हमने कहा बेइज्जती कहाँ करवाई, आप अपनी बेइज्जती खुद करवा रहे हैं। फिर बोले कि रिवॉल्वर निकाले। इसके बाद रिवॉल्वर निकाले तो मुझे लग रहा था कि वो रिवॉल्वर लेके जा रहे हैं। उन्होंने डायरेक्ट रिवॉल्वर तान दिया मेरे ऊपर और बोले कि जब मुझे जेल जाना है तो फिर मैं तुझे मार के ही जेल जाऊंगा। इसके बाद मैंने जैसे उन्होंने मेरे ऊपर यहाँ पे ताना, तुरंत मैंने कैसे भी करके रिवॉल्वर छीना। ये है रिवॉल्वर। इसके बाद मैंने छीना तो उन्होंने मेरे पेट पे भी 2-4 लात मारे। यहाँ पे जूते पहने हुए थे, मिट्टी लगी थी लेकिन मैंने मिट्टी झाड़ दी थी। इसके बाद अपना कपड़ा पैक करके वहाँ पे गए लॉबी में। वहाँ पे किसी वकील को या जाने किसको फ़ोन किए, बोले कि मेरा रिवॉल्वर चोरी हो गया, इन लोगों ने चोरी कर ली रिवॉल्वर। इसके बाद वहाँ पे बोले मेरा FIR लिखवाओ। वहाँ से अंदर कपड़े आके पैक किए। फिर ड्राइवर को बुलाया, ड्राइवर गाड़ी में कपड़े रखा। इसके बाद वो यहाँ से चले गए। तो मैंने इस देर में मतलब फ़ोन किया उनको, क्या नाम, SP साहब को फ़ोन कर रहे थे, उनका फ़ोन नहीं लगा। उनको फ़ोन करते रहे, फ़ोन ही नहीं लगा। उनका स्क्रीनशॉट मेरे पास है, आप देख लीजिएगा। इसके बाद जब उनका फ़ोन नहीं लगा तो मैंने 112 पे फ़ोन किया। फिर वहाँ से लोग आए, पूछे क्या बात है, मैंने पूरी बात बताई। फिर उन्होंने कहा कि आप शाम 5 बजे आइएगा रौजा थाने में। फिर हम वहाँ पे गए। वहाँ से चच्चू साहब से मुझसे मतलब मेरी बात हुई तो उन्होंने पूरा पूछा, सब कुछ पूछा। उन्होंने कहा कि पूरा मामला सुनने के बाद उन्होंने कटेरिया को फ़ोन किया, प्रेम प्रकाश कठेरिया जो मेरे हस्बैंड हैं उनके पास फ़ोन किया। तो उनसे पूछा कि ये मतलब आपकी दूसरी बीबी आई हुई है मेरे पास कंप्लेंट लेके, क्या मामला है? तो उन्होंने कहा कि वो मेरी किराएदार है, वो मेरा घर हड़पना चाहती है। बस उन्होंने फ़ोन काट दिया। इसके बाद वहाँ पे भी कोई सटीक सुनवाई मेरी नहीं हुई, वहाँ से चले आए हम। अच्छा ये बताइए कि ये जो रिवॉल्वर है जी, ये लाइसेंसी है? जी लाइसेंस। किसके नाम है ये मेरे हस्बैंड प्रेम प्रकाश कठेरिया के नाम है। लाइसेंस है का? जी लाइसेंस इसी में होगा, इसी में है, क्योंकि रोज लाख कर दिखाइए। जी दिखा रहे हैं हम आप। ये है लाइसेंस, खोलिए। ये लाइसेंस ही है। नाम नहीं पड़ा इस पे, नाम नहीं पड़ा। इस पे नाम और पलटिए। ये इनका फोटो लगा हुआ है। नहीं नाम भी तो होगा पड़ा हुआ। इसमें नाम भी हम आपको दिखा रहे हैं। नाम ये है, नाम श्री प्रेम प्रकाश कठेरिया। ये और भैया इस रिवॉल्वर को जो है हम जमा करना चाहते हैं, लेकिन यही हम कल सुबह जाएंगे। अब आप क्या करेंगी? हम यही करेंगे, इसको जमा करना चाहते हैं। अच्छा ये बताइए, जब उन्होंने रिवॉल्वर ताना जी। तो ये रिवॉल्वर लोडेड था या खाली था? ये लोडेड है, अभी भी लोडेड है। हम लोगों ने इसको छुआ भी नहीं, देखिए ये पूरा लोडेड है। ये तो मैंने लॉक किया, लॉक भी खुली हुई थी जब उन्होंने मेरे ऊपर ताना हुआ था। अब आप क्या करेंगी? हम इसको जमा करना चाहते हैं भैया। हम SP साहब को फ़ोन करते रहे, उनका फ़ोन नहीं लगा और शाम हो गया, हम जा भी नहीं पाए। कल हम जाएंगे, इसको जमा करवाएंगे। और हम ये चाहते हैं कि जब तक ये मामला ख़त्म ना हो जाए तब तक इसको दिया ना जाए। अच्छा मतलब ये तो आप ये बताइए हमें कि प्रेम प्रकाश कठेरिया जो हैं उन्होंने ये कहा कि ये हमारी किराएदार हैं। जी तो जब किराएदार हैं तो ये रिवॉल्वर कहाँ से आया आपके पास? भैया मेरे पास पूरे एविडेंस हैं। मेरे पास हम किराएदार नहीं हैं। अगर हम किराएदार होते तो उस पे ये फोटो जो लगा हुआ है, ये फोटो किराएदार का होता है, आप देखिए। और ऊपर भी फोटो लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है। मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, जो शादी हुई थी बाकायदे, और मेरे पास एंगेजमेंट की भी फोटो है।
तो क्या मानती हैं, आपकी जान को खतरा है क्या? जी मेरे जान की खतरा है। आज इन्होंने ऐसा किया, मान लीजिए ये बाहर निकल गए हैं, नहीं रहते हैं। अच्छा, कप्तान साहब को आपने कई दफा फोन करा था? मैंने उनको 4 बार दिन में किया था, फिर शाम में भी कर रहे थे, 3-4 बार नहीं उठा फोन, और मेरे पास स्क्रीनशॉट भी है। आप क्या चाहती हैं? भैया हम यही चाहते हैं कि मतलब मुझे न्याय चाहिए। मुझे हर जगह किराएदार बताया जा रहा है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है। ये ऐसे हम कैसे कब तक जिएंगे ऐसे ही? तो देखा आपने, एक पत्नी को अपना पति के सामने अपनी बीवी साबित करने के लिए कितने पापड़ बेलना पड़ रहे हैं और कितने सबूत चाहिए। सवाल ये उठता है कि अगर प्रेम प्रकाश कठारिया अपनी पत्नी का सुबह हत्या कर देता तो इसका जिम्मेदार कौन होता? दूसरी बात, प्रेम प्रकाश का ये कहना ये मेरी किराएदार है, अगर किराएदार है तो ये क्या हो रहा है? शादी किसके साथ हो रही है? किराएदार है तो शादी किसके साथ हो रही है? और अगर किराएदार है तो रिवॉल्वर और लाइसेंस कैसे किराएदार के पास पहुंचा? अपनी ही बातों में प्रेम प्रकाश फंस रहे हैं, झूठ का पर्दाफाश। अब सवाल ये उठता है कि देखना ये है कि पत्नी के साथ जिला प्रशासन कितना न्याय करेगा और इस तरीके के फर्जीवाड़ा वालों के जो कि पत्नी के साथ धोखा करते हैं उनके साथ कितना सख्त रवैया अपनाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। So friends, if you want to see these kind of facts in future, please subscribe to our channel and watch the latest videos by liking it and pressing the bell icon.